मलहरी बम्मा बम्मा और अटल बम्मा देखी बम्मा बम्मा और बमलहरी बम्मा बम्मा यार अटल बम्मा देखी बम्मा बम्मा यार बमलहरी और मैं उजीवा और तू ब्रह्म देखी अटल बम्मा और बमलहरी अरे मैं हूँ जीवा यार तू है ब्रह्मा देखी अटल बम्मा यार बमलहरी ध्यान रखना परीक्षित जी, देखा होगा तुमने जब काबर या काबर भर के लाते हैं शिव तेरस में, तो वे रास्ता में दोहा बोल के बम बोलते हैं जी। बम सबसे पहले किन्ने बोली? सबसे पहले बोली राजा दक्ष ने, और दक्ष ने का अपने बस बोली, बकरा को मोहगो सो बम्बई बम निकली और कुछ आई। ध्यान रखना, पर समय परिवर्तन हो गया है। आज देखो तुम कांवर भरने जो बच्चे जाते हैं उनकी उम्र कितनी है? 18 साल, 20 साल, 22 साल और 25 साल, और गिनती और बताते हैं कि अब की बार जी हम 5वीं बेल लाए हैं। और उनने कान में पूछ लो कि बापू को बांटी कह देना भरी नायवे के लें, मैं तारी को रोटी परस की कह देना दई। तो ध्यान रख लो, बाप को बाल्टी भर के नभाया नहीं, महतारी को रोटी परस की दी नहीं, तो कांवर चा तो 21 चढ़ा दे, रिजल्ट 0 ही मिलेगा, बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा उसमें। तो इस बात को ध्यान रखो, करने वाले कर्म को पूरा करो। जिसके माता पिता दोनों बैठे हों उसे किसी कांवर को चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर आज के समय में तो ज्यादातर तो बालक जाके वहां जा रहे हैं कि काऊ ने जी बता दी है कि कांवर चढ़ाए रहते हैं, ब्याह जल्दी है जाते और बहु मलूक आ जाते हैं, जा चक्कर में ज्यादा चढ़ा रहे हैं। जे हमारे जैसे लोकेंद्र शास्त्री हैं, जे नगला केसिया भाई, ध्यान रखना, आज यज्ञ पूरा हुआ, लेकिन भोलेनाथ जो सती मैया की जो काया जल गई थी, कुंड के पास पड़ी थी, आज वही जली हुई काया हाथों पर उठा ली, हाथों पर, और हाथों पर उठा करके निकल के चले। बार बार सती से एक ही बात कहते हैं, मैंने तुम्हें कितना समझाया, कितना समझाया, सती मन जाओ, मत जाओ, बिना बुलाए मत जाओ, पर तुमने एक नहीं मानी। ध्यान रखना, बस जली भाई काया के चेहरे देख रहे हैं, न रुके, न भोजन खामे, न पानी पिए, और न एक क्षण ठहरे। जटाएं पर्वतों पर खिंचर रही थी, भाग रहे थे गम में। विचार करना, वो जली भई कायाई ताउत इतना मोह उससे भी। और हुआ क्यों? ये मेरे भारत की संस्कृति बताती है। जिन जिन के ब्याह है गए वे ध्यान करो, दोनों तरफ के पंडित जब विवाह होता है मंडप के नीचे, याद है छोटे लाल? अब तुम बैंक में जाओ, 22 दिन 4 दिन बारात गई था, मां ध्यान करो, तो दोनों तरफ के ब्राह्मण उस समय अग्नि पे हाथ करवाते हैं, लड़का पे और लड़की पे, दोनों पे, और तब कहते हैं कि दोनों आज वचन दो क्या सुख में दुख में बराबर के साथ ही सब ते कही जाते हैं। और हामी लड़कों भरे आते और लड़कियों भरे आते हैं, फिर बाद में निभाओ है। अब बाद में निभित हो जाए, पर बाद में काऊ काऊ जगह एक परेशानी आ जाते हैं, वहां शिक्षा की जहां कमी होती है, पढ़ाई लिखाई नहीं होती, कि नेक काऊ तरफ बहुआ बुखार आ जाए, बहुआ बुखार आ जाए, और लड़का ने गिलास पानी भर के और बहुआ भीतर पिया दो, डोगरी पूरे मोहल्ला में बोल रहे हैं, बहना हमारी तो अम्मा बनाई ली है। क्या ये अशिक्षा है? और नेक लड़का के सिर में दर्द है जाए और बहू ने दवाई लगा दी, तो क्या कह रही है, चाची तुम्हारी जम्मे को जाएगी तो भाओ। ये अशिक्षा है। गाड़ी के पहिए होते हैं दोनों, पति और पत्नी गाड़ी के पहिए होते हैं। ट्रैक्टर को देखा हो तुमने? ट्रैक्टर का एक पहिया जब कीच में फंस जाता है, गियर बक्सा में थे, गरारी दोनों पहियन में बराबर लग रही है, बराबर बीच में थे, लेकिन एक पहिया जब कीच में फंस जाए वो चलना बंद कर देता है,
तो बाऊ के बदले के चक्कर दूसरा पहिया लगाना शुरू कर देता है, अपने आप तेज हो जाता है वो। क्यों? वो ये जानता है कि मेरे जोड़ीदार पर संकट है, संकट है, तो बाऊ के बदले के चक्कर लगा देता है। अरे वो लोहे की चीज तो जोड़ीदार की मदद कर रही है, हम तुम तो मांस के। हमेशा ध्यान रखो। और जो माताएं जी कहते हो कि बहू हमारी सेवा ना कर रही, धोती ना धो रही, कि रोटी ना दे रही, माता जी एक मंत्र आज गांठ बांध जाइयो, बहू ते अम्मा कहे वो बंद कर दियो, तय धोती धोए करेगी, गारंटी। बस इन बातों को सुनने से कथा का सार निकलता है। कुछ मान के जाओ जाते तो प्रसाद खा लो, सांझो हाथ झाल ले के सुना, ऐसे नहीं, कुछ न कुछ सुन के मानो। ध्यान रखना, आज भोलेनाथ सती को देखते रहे, भागते रहे, तो सब देवताओं ने कहा क्षीर सागर में कि प्रभु अब तो भोलेनाथ की हालत देखी नहीं जाते हैं, अब क्या करें? भगवान ने कही जब तक ये जली हुई काया हाथों पर रहेगी और तब तक मोह खत्म नहीं होगा, ये शरीर जब तक नष्ट नहीं होगा। और ये आज भी देख लो तुम, मुर्दा जब तक घर में होता है कितना दर्द होता है, और वही मुर्दा जब मरघट में जाके जल जाता है तो दर्द आधा हो जाता है। आज भगवान चक्र सुदर्शन उठाते हैं हाथ में, और भोलेनाथ सती को रखे हाथों पे भाग रहे थे। ये शिव पुराण की कथा है, आपने देखा होगा, दूरदर्शन पे टीवी पे भी आई थी। यही हुआ क्या? अरे सोच समझ की खड़े भये और चक्कर लहो उठाई रे, अरे सोच समझ की खड़े भये और चक्कर लहो उठाई रे, और खींच के हर में मार रहो और लगो पैर में आई रे, और पैर काट दे मैया के तय धोरा कर पहुंचाई रे। आज सती के पैर काटे भगवान ने चक्र से, और पैर गिरे धड़ागर में। आज तक कोई मैया के पैरों की पूजा नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। और उसी से काटे रहो चक्कर ते, और नगर कोठ में सवारी रे, और नगर कांगड़ा मंदिर पे दुनिया दर्शन को जाई रे। आपने देखा हो कांगड़ा का मंदिर बना हुआ है जिसे नगर कोट कहते हैं, यहां सिर गिरा, और चक्र सुदर्शन की नोक से आज मैया की आंख निकली है, आंख है कांगरी, अरे नेत्र निकल गए मैया के, धरती पे रहे गिराई रे, और यहाँ मैया की आंख गिरी और ज्वाला जी बन जाई रे, और अपने अपनी ज्योत जल और जलत बन हटनाई रे। ध्यान रखना, ज्वाला जी का मंदिर गए हो कबू? कोई ना गए? और तो ज्वाला जी के मंदिर पे एक पतली सी गुफा है, पामे तो अपने आप आग जलती है, अपने आप, न तेल पर है, न घी पर है, न बाती पर है। विचार करना, वो मैया का क्रोध जलता है, वो क्रोध जलता है। इसी बीच में हमारे छोटे भाई छोटे लाल यादव जो परीक्षित बने हैं, उन्होंने 200 रुपए से हमें सम्मानित किया है व्यासपीठ पर। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। और आज से 2 जने गांठ बांध लो, एक टाइम रोटी नहीं खाओगे सवेरे दोनों आदमी, ठीक है? हाँ, फल मंगवा लो, कुछ भी मंगवा लो, शाम को जितना खा पाओ तितना खाओ। ध्यान रखना, उस समय नेत्र ग्रह वहां ज्वाला जी का मंदिर है, लेकिन अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हार गए। क्या जहां में घी पड़ता नहीं, बात ही पड़ती नहीं, तो जो आग कायद जल रही है, वो मैया का क्रोध जलता है वहां पर। और
अरे उधर काट दो चक्करते वैष्णो देवी बन जाई रे और मैया के अवतर सरबू दुनिया घर घर पे जाई रे परीक्षक जी जहां पर उधर गिरा था वो वैष्णो देवी धाम है और अरे देखे ध्यान भूप सुनियो हर गतिकाऊ न जानिए और सीधी भुजा काट दीनी बन गई बेलोन भवानी बोलिए बेलोन भवानी की नोट कड़ा जके दे बनाई और बेई नौ दुर्गा कहलाई बोलिए दुर्गे मैया की हेलो ध्यान रखना 9 खंड कर दिए शरीर के 9 वो 9 ही खंड बाद में 51 पीठ पैदा हुई पूरे विश्व में 51 पीठ सती के खंड कर दिए थे टुकड़ा कर दिए थे चक्र सुदर्शन से तब भोलेनाथ को शांति मिली। ध्यान रखना एक तारक नाम का राक्षस था देवताओं से युद्ध होता था देवताओं से युद्ध होता था तो तारकासुर जीत जाता था देवता हार जाते थे तो समस्त देवताओं ने भगवान से विनती की कि प्रभु ये तारकासुर मरेगा कैसे भगवान ने कह दिया तारकासुर को शिवजी का अंश मारेगा शिवजी का अंश तुम्हारा शिवजी का अंश मारेगा और शिवजी की घरवाई तो जरी गई भगवान ने की तो उनकी शादी करवाओ फिर तुम्हारा शादी करवा में तो वो लड़की की ने की है तात शादी करवा में भगवान ने की वो लड़की है भाई पैदा ना भाई सही कही है महाराज वादा कितना छोटो दो है अब वही तो लड़की है ना पैदा भाई तो भगवान ने कही कि जाओ हेमंचल महाराज के यहाँ और मैना से विनती करो मैना के उधर से जो कन्या पैदा होगी उसी से शिवजी का फिर विवाह होगा तो देवताओं ने आज भगवान के कहने से मैना के यहां निवेदन किया तो मैना के उधर से जो कन्या प्रकट हुई उसी का नाम रखा गया पार्वती बोलिए पार्वती मैया की पार्वती नाम रखा गया और जब पार्वती 4 वर्ष की हुई देवता बोले कि देखो लड़की पैदा है गई और बेसमाधि लगाए रहते हैं अब शादी कैसे होए तो शादी तो तभी तो तब होए तब कोई बिचौलिया होए और जो तुमने बहू देखी हो बिना बिचौलिया के ब्याह न तब हो तो ना वो होवे चाहे ब्याह छोटो होवे चाहे बड़ो होवे सो देवर्षि नारद ने कही कि महाराज ऐसा करो तुम बिचौलिया बन जाओ नारद जी ने की भैया मेरे को बजा रहा है बिचौलिया पे गारी पत्ती है और देखो नारद जी ने बात सही कह दी और आज तक बिचौलिया पे गारी पड़ रही है अगर वो ज्यादा मजबूत हो हाथ पाते तो भरे बच्चे आवे और बिचौलिया दावत मिंत चेनते तुम्हें मालूम है बात हिसाब कम मांगो जातो है कि काउ तरह दरवाजे पर लड़की वाले का सामान कमजोर धद्दे और कछु देवे तो लड़का को बाप पांच तो खातू ही ना है फिर ताकन जन्मा से मैं तो कहते हो कि जा मेरे के तो 20 लाख क्या उठो रखे दे रहे जा को सत्यानाश चलो जा जब बिचौलिया बुलाइयो कहां जे और लड़की को बाप कहते हो भाई कि जी लड़का बाप इतो ही लालची है तो मेरी छोरी की का हिलो बैठो मेरे जे बिचौलिया ले ले कहां है तो सही बात तो जगह वो रात को 1 बजे भाजो तो पंडाल में थे दावत तो मिली है ना
लेकिन एक बात मन में विचार करिएगा, वो बिचौलिया ने काऊ लेंगे तो कछु ले लो है, लेकिन वह बेचारे को हिल्लो बैठा तो नहीं है। सोई नारद कह रहे हैं भैया मेरो का वजह ना महाराज देवतन को काम बन जावे। तो आज देवर्षि नारद बिचौलिया बने और राजा हिमांचल के घर पे आए हैं। सभी प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान के नाम का भजन बोलेंगे और परीक्षित और यज्ञपति दोनों जोड़ा सहित चारों ही जने नाचेंगे। चलो हेलो, सही हो तो ताली बजाते बोलेंगे।